Good morning, students. Today I will start about the very important topic of the biology, that is about the excretory systems. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इट परफॉर्म द वेरियस मेटाबॉलिक कंडीशंस की जो बात होती है आपकी, वो बॉडी के अंदर compete करते रहते हैं आपकी. अब ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें बेसिकली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की बात होगी आपकी, या फिर फैट्स होंगे, हार्मोन्स होंगे आपके, या फिर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कंडीशंस आपकी होती हैं. इन सारी एक्टिविटीज़ के बाद से बेसिकली कुछ वेस्ट कंटेंट जो होते हैं उनको बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके. जैसे डिफरेंट टाइप गैसेस लाइक CO2 फॉर्म होंगी आपके, नाइट्रोजन बेस्ड लाइक अमोनिया फॉर्म होगा, यूरिया फॉर्म होगा, यूरिक एसिड कंडीशन जो फॉर्म हो रही है वो सारी चीज़ें आपके यहाँ फॉर्म होती हैं. और दीज बाई प्रोडक्ट जो आपके वेस्टेज की जो कंडीशंस आपकी हो रही हैं आपकी, इट कैन बी रिमूव्ड बाय द बॉडी. उनको बॉडी से क्या किया जा रहा है आपका, रिमूव किया जा रहा है आपका. जो टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के आपके होंगे उस पूरी कंडीशंस को हम नाम क्या देंगे, दैट इज कंडीशन अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे. और उस प्रोसेस को हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड अबाउट द एक्सक्रीशन. ये पूरा सिस्टम जो फॉर्म होगा दैट इज कंडीशन अबाउट कॉल्ड, एंड द प्रोसेस कॉल्ड अबाउट द एक्सक्रीशन. मतलब जो भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो हमने भी कंडीशन की बात बताई कि मेटाबॉलिक वेस्ट कंडीशन क्या है आपकी, मतलब जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं आपके, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, फैट है, हार्मोन्स है, या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात जो मैंने आपसे की अभी, इस पूरी कंडीशंस में आपके जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं आपके, उस बाई प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जा रहा है आपका. उसमें बेसिकली जो गैसेस हैं, CO2 है आपका, नाइट्रोजनस वेस्ट है आपके, फिर अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड्स आपके हैं. ये सारे बाई प्रोडक्ट जो वेस्टेड कंडीशन होती है मेटाबॉलिज्म के, इनको जब बॉडी से रिमूव किया जाएगा इस पूरी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, एक्सक्रीशन कहते हैं. और चूँकि वो बॉडी के हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो शो होते हैं आपके. ये तो ये कंडीशंस आपकी हुई. इसमें अगली कंडीशन, इस पूरे सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या होता है. जो मान ली एक्सक्रीशन की हम बात कर रहे हैं, इसका पूरा मेन सिस्टम जो होगा इसका मेन फंक्शन क्या आपका, ये भी देख लेते हैं इसके बाद हम. फर्स्ट कंडीशन कि फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट. मतलब चूँकि ब्लड से सारी चीज़ें आपकी हैं, ब्लड में सारे कंटेंट जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी उनको ब्लड से क्या फिल्ट्रेट किया जाएगा उसका. और एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वही जो मैंने आपसे बात की कि जो बाई प्रोडक्ट बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहे हैं जिनको हमने बेसिकली नाम किया था मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमने कहा इसको, उनको बेसिकली क्या है बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा आपका. इट कैन रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कंटेंट, जो कि ब्लड का पीएच जो होता है उस पूरे ब्लड को पीएच को भी क्या मेंटेन किया जाए. ब्लड का पीएच होता कितना आपका, दैट इज अबाउट द 7.4 जो होगा, ये ब्लड का पीएच होता है आपका. इस ब्लड के पीएच को भी मेंटेन किया जाएगा आपके इसके थ्रू. फिर इट कैन मेंटेन द होम्योस्टैटिस. एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है होम्योस्टैटिस. क्या होता है आपका, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस का एक फंक्शन आपका ये होता है कि जो भी आपके बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट होते हैं आपके, उनका मेंटेन करना. मतलब जो भी वाटर आयन जो प्रेजेंट होते हैं आपके, जो कि सॉल्ट्स के थ्रू बॉडी में प्रेजेंट होंगे आपके, वो सारे कंटेंट को बॉडी मेंटेन करना, उस पूरे टर्म को हम नाम देते हैं होम्योस्टैटिस कहते हैं. अब होम्योस्टैटिस की जब बात हम करेंगे तो होम्योस्टैटिस दो तरह से पूरा होगा हमारा आपका. पहली जो कंडीशन होगी वो तो बेसिकली हमने जो नाम दिया एक्सक्रीशन की बात की हमने यहाँ पे की. दूसरा टर्म आगे मैं बताऊंगा आपको, दैट इज अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन जो की बात होगी, वो बात होगी. इस पूरी कंडीशन के थ्रू बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिस जो होता है, मतलब वाटर और आयन का जो बैलेंस होता है इनसाइड द बॉडी, वो मेंटेन होता है. उस पूरे टर्म को हम नाम देते हैं होम्योस्टैटिस कहते हैं. द मेंटेन ऑफ द वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड अबाउट द, दैट इज कॉल्ड अबाउट द होम्योस्टैटिस कहेंगे उसको हम. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. इसमें अब जो भी डिस्कस मैंने आपसे किया कि रिमूव द बाई प्रोडक्ट ऑफ होंगे बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फ्रॉम द टॉक्सिसिटी एंड मेंटेन द होम्योस्टैटिस. जो मेंटेन कंडीशन बताई आपको इसमें कि इसका मेन काम सिर्फ यही होगा आपका कि सिर्फ ऐसा कंडीशन नहीं हो रही है आपकी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहे हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, सिर्फ यही काम एक्सक्रीशन का आपका शो नहीं होता आपका. इसके जो फंक्शंस की बात की जाती है आपकी इसके अंदर, तो जो भी आपका होम्योस्टैटिस कंटेंट होता है आपका, मतलब जो बॉडी के अंदर वाटर एंड बैलेंस होता है, उस पूरे कंटेंट को भी मेंटेन करने का काम जो होता है, इट कैन बी कंप्लीट बाय द टर्म ऑफ द एक्सक्रीशन जो होगा वो कंप्लीट करता है आपका. तो ये एक पूरा टर्म हो गया आपका एक्सक्रीशन का आपका हो गया आपका. अब एक और टर्म आपको इसके अंदर मिलेगा, दैट इज अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन. अब ऑस्मो रेगुलेशन की मेन कंटेंट क्या होती है आपकी, व्हाट मीन्स ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन, द अदर प्रोसेस बाय विच मेंटेन द होम्योस्टैटिस. जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि वाटर आयन का बैलेंस जो होता है बॉडी के अंदर,
वो एक पहला टर्म जो मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज अबाउट द एक्सक्रीशन, एंड सेकंड टर्म जो आपका होगा दैट इज अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या आपका, क्योंकि एक्सक्रीशन की जो बात मैंने आपसे की कि एक्सक्रीशन में बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके हो रहे थे उनको बेसिकली रिमूव किया जा रहा था, आपका मेटाबॉलिज्म कंडीशन मेंटेन कर रहे थे उसमें। अब इसमें चूंकि दो तरह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है आपका, एक टर्म होगा कैटाबॉलिज्म, एक टर्म होगा आपका एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में कंडीशंस हो रही हैं आपकी, इनके थ्रू जो वेस्ट कंटेंट फॉर्म हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कहीं कुछ फॉर्म हो रहा है आपका, कहीं पे कुछ ब्रेकडाउन आपकी हो रही है इसमें। तो इस पूरी कंडीशंस में जो वेस्ट कंटेंट बॉडी में फॉर्म उनको रिमूव किया जा रहा है आपका। अब दूसरा टर्म इसे मिलता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या आपका है, इट कैन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका, उसको बेसिकली क्या होगा, उसको मेंटेन किया जाएगा आपका। जब ऑस्मोटिक प्रेशर होंगे बॉडी के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर आपके, रेगुलेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं आपके, उनके लेवल को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा आपका, बाय रिटेनिंग इन केस ऑफ डिफिशिएंसी एंड एलिमिनेशन इन केस ऑफ द एक्सेस। अगर एक्सेस फॉर्म होंगे तो उनको बॉडी में क्या किया जाएगा, वहाँ से रिमूव किया जाएगा आपका, और अगर लेस फॉर्म में होंगे तो बॉडी में रिटेन किया जाएगा आपका। तो दो कंडीशन होती है ऑस्मो रेगुलेशंस की आपकी। पहली जो बात मैंने बताई आपको कि जो भी अगर मान लीजिए सॉल्ट जो आपको जो बॉडी के लिए हार्मफुल सॉल्ट होंगे, अगर उनका लेवल इंक्रीज कर रहा है उनको बॉडी से बाहर क्या करेंगे, वो रिमूव कर देंगे आपके, और जिनकी लेवल जो डाउन होगी, कम होगी आपकी, उनको बॉडी में क्या करेंगे, उनको रिटेन करेंगे उनको। तो ये दो कंडीशन होती है ऑस्मो रेगुलेशंस की, जिसके तो बॉडी फ्लूइड जो होता है आपके बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी में दो मेन फ्लूइड्स होते हैं आपके, एक जो बेसिकली आपका ब्लड हो रहा है आपका, वो प्रेजेंट हो रहा है आपका, दूसरा जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं जिसको बेसिकली लिम्फ बेसिकली आप कहते हैं इसमें आपके। तो ये सारे जो फ्लूइड्स होते हैं जो बॉडी में, उनका कंसंट्रेशन, उनका पीएच लेवल जो होता है वो मेंटेन होता है। तो वहाँ पे वाटर और सॉल्ट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होगा आपका, और उसी कंडीशन के थ्रू ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं आपकी। तो दो तरह से अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि होम्योस्टैटिस को दो तरह से मेंटेन हम कर रहे थे। पहली कंडीशन जो मैंने आपसे बताई दैट इज अबाउट द एक्सक्रीशन, जहाँ पे रिमूवल ऑफ द वेस्ट कंटेंट वो हम रिमूव कर रहे थे, और दूसरा कंटेंट था कि मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अब बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कैसे करेंगे कि जो भी सॉल्ट और वाटर बॉडी के अंदर हैं, अगर एक्सेस फॉर्म में है तो उनको बॉडी से क्या रिमूव किया जाएगा आपका, और लेस अमाउंट में होंगे तो वो कंडीशन क्या हो रही है, उसको वापस बॉडी में रिटेन किया जाता है आपका। तो ये टर्म्स हो गए आपके ये। अब हम बेसिकली बात करते हैं एक्सक्रीशन एनिमल्स की बात हम करेंगे, मतलब इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन एनिमल्स की बात करेंगे, वो स्पेशली इन द लोअर एनिमल्स बात करेंगे हम। आगे की वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा उस आगे की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा हायर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे हम, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे इन द एक्सक्रीशन इन द लोअर एनिमल्स में डिस्कस करेंगे हम। तो इसमें पहला जो कंडीशन आपसे डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ, अभी तो आपने डिफिनीशन देखी आपने यहाँ पे, पहली कंडीशन एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब वेस्ट आपके कितने टाइप्स के आपके वेस्ट जो होते हैं वो आपके शो होते हैं आपके, इस पूरी कंडीशन में कितने टाइप्स के आपके वेस्ट होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपके। अब पहली कंडीशन जो आपकी वेस्ट की शो हो रही है इसमें, वन इज अबाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा वो क्या हो रहे हैं आपके ये, अब बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट की कंडीशंस क्या है आपकी, मतलब कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हो रहे हैं वो बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं आपके, ये बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे आपके, क्योंकि अमीनो एसिड जो होते हैं उन्हीं के थ्रू आपका प्रोटीन्स जो होते हैं फॉर्म होते हैं आपके। न्यूक्लिक एसिड जो होगा आपका, बॉडी में दो तरह से आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आपके, वन इज अबाउट द डीएनए एंड अदर इज अबाउट द आरएनए। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके, क्योंकि इनसाइड द न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं। एक पार्ट इसमें आपका डीएनए होगा और दूसरा पार्ट जो होगा दैट इज शो अबाउट द आरएनए। दो कंपोनेंट थे आपके जो मैंने डिस्कस किया आपसे, डीएनए और आरएनए की बात मैंने बताई आपको, एंड प्रोटीन कंटेंट जो आपके है ही आपका। अब इनके थ्रू जो फॉर्म कंटेंट हो रहे हैं आपको वो है क्या आपके, इसमें बेसिकली यूरिया भी होगा आपका, जो नाइट्रोस कंटेंट यूरिक एसिड होंगे आपके, क्रिएटिनिन है, फिर ह्यूपेरिक एसिड्स है आपके, अमोनिया है आपके। ये सारे जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं अगर इनकी बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाएगा आपका तो डिफरेंट टाइप गाउट्स फॉर्मेशन होते हैं आपके, या फिर किडनी पे इसका इफेक्ट पड़ता है आपका। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। किडनी प्रॉपर कंडीशन में फंक्शन अगर नहीं करेगी तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती हैं।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें लेके नेक्स्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की जो बात है उसमें, इस पे फर्स्ट कंडीशन जो बात है दैट इज अबाउट द अमोनिया। अब इसमें एक टर्म्स आपको देखिए, कैटाबॉलिज्म का टर्म आपको दिख रहा है कि व्हाट द मीन्स ऑफ कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या आपका होता है ये देखिए पहले इसमें, व्हाट द कंडीशन ऑफ द कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या हमारा होता है आपका, कि जो भी मेटाबॉलिज्म की दो कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की अभी, वन इज अबाउट द एनाबॉलिज्म एंड अदर इज अबाउट द कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म की जो बात इसमें है कि व्हाट द मीन्स ऑफ कैटाबॉलिज्म, जो ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, मतलब किसी फूड पार्टिकल्स के जो ब्रेकडाउन आपके हो रहे हैं, बेसिकली प्रोटीन कंटेंट की बात ज़्यादा करेंगे हम, तो इनके ब्रेकडाउन के थ्रू आपका अमीनो एसिड्स फॉर्म हो रहा है, आपका अमोनिया कंडीशन जो हो रही है वो फॉर्म हो रही है आपकी। वो सारी चीज़ें अगर फॉर्म हो रही हैं, चूँकि इस पूरे टर्म को हम क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड अबाउट द कैटाबॉलिज्म, नाम उसको देते हैं आपको। अब इनको बॉडी से, कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जहाँ उनको डायरेक्टली बॉडी से क्या किया जाएगा आपका, रिमूव किया जाएगा आपका, और कुछ ऐसे होंगे जिनको बॉडी से डायरेक्टली आपका रिमूव नहीं किया जाएगा, इट कैन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या होंगे, वो आपके रिमूव होंगे आपके। तो ये कंटेंट आपके होते हैं जहाँ से रिमूव किया जाएगा उसको आपको डायरेक्टली, या तो अमोनिया होगा आपका, बेसिकली उनको अमोनोटैनिक उनको हम नाम देंगे, फिर जहाँ से यूरिया होगा यूरियोटैलिक होगा आपका, जहाँ से यूरिक एसिड डिस्चार्ज करेंगे उनको बेसिकली यूरिकोटैलिक उनको नाम देते हैं एनिमल्स को हम। तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया की कंटेंट की बात इसमें आपका, चूँकि वेस्ट कंटेंट है बॉडी के अंदर आपका, ये मोस्ट आपका टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपका होता है अमोनिया जो होगा, तो ये कंटेंट आपकी इसमें है। फिर नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीशन ऑफ द अमोनिया, तो इसलिए बहुत कहा था कि बहुत ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉडी में अमोनिया का जब एक्युमुलेशन होगा तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। ऑक्सीजन और ऑर्गेनिज्म नीड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया, बहुत जल्दी आपका अमोनिया जो होगा वो फॉर्म हो जाता है आपका। और ये बेसिकली फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, उनको बेसिकली जो अमोनिया जो उनका होगा दैट कैन इज अबाउट द मेन एक्सक्रीटिव सब्सटेंस जो होता है वो आपका शो होता है आपका, मतलब जो फ्रेश वाटर में रहने वाले लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ जो डिस्कशन बेसिकली कर रहा हूँ मैं आपसे वो लोअर एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। अगली जो टर्म्स है उसमें यूरिया, यूरिया जो कंडीशंस आपकी हैं, यूरिया भी आपका टॉक्सिक है, ये भी थोड़ी लेस टॉक्सिक होता है एज देन अबाउट द अमोनिया। इट इज़ फॉर्म इन द लीवर बाय द ऑर्निथिन साइकिल, मतलब यूरिया अगर बॉडी में फॉर्म हो रहा है आपका, उसको बेसिकली टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड अबाउट द ऑर्निथिन साइकिल, जिस साइकिल के थ्रू आपका यूरिया बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है आपका, इनसाइड द लीवर जो फॉर्म होता है आपका, उसको बेसिकली हम नाम कह देंगे दैट इज अबाउट द ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इट कैन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, किडनी की तो एक्सक्रीट होगा आपका ये। और बेसिकली जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस की बात होगी किस में होगा ये आपका, वन अबाउट द एम्फीबियंस, मैमल्स, फिश एंड ह्यूमंस, इन सब के अंदर आपका जो एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होता है वो बेसिकली होता क्या है, दैट इज अबाउट द यूरिया आपका शो होता है आपका। और इसको मोर एनर्जी चाहिए आपको फॉर्मेशंस के लिए दैन अमोनिया। तो ये पूरी कंडीशन हो गई आपकी यूरिया के बारे में, कहाँ फॉर्म हो रहा है, टॉक्सिसिटी इसकी कितनी होती है आपकी, ये कहाँ से थ्रू एक्सक्रीट होगा आपका ये। अगली कंटेंट हमारे यूरिक एसिड। अब कुछ एनिमल जो होंगे वो यूरिक एसिड आपको डिस्चार्ज करते हैं, बेसिकली बर्ड्स और रेप्टाइल इंसेक्ट की बात हम करेंगे इसमें। तो वो बेसिकली होगा कैसा आपका, क्योंकि लेस टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट आपके हैं, ह्यूमन बॉडी की बात यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे यूरिक एसिड कंडीशन नहीं होती जो यूरिन के थ्रू, हाँ इनका एक्युमुलेशन अगर कभी होने लगे, मतलब प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो आपका, तो यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन ह्यूमन बॉडी में भी आपकी कुछ जगहों पे शो होते हैं आपके। अब ये लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेंट आपके होंगे ये एज कंपेयर टू अमोनिया एंड यूरिया की बात करेंगे। इट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है कि ये वाटर के अंदर आपके इनसॉल्युबल होते हैं आपके ये, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब यूरिक एसिड जो होगा जो एक्सक्रीट करेगा आपका विथ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो कंटेन करता है आपका। बेसिकली इसमें इंसेक्ट्स होंगे आपके, रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे आपकी, ये जो यूरिक एसिड का सिक्रेशन जो होगा वो शो करते हैं आपके ये। नेक्स्ट अबाउट द रिस्पिरेटरी वेस्टेज, क्योंकि ये तो बेसिकली आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, पर हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो भी हमारे जो वेस्ट कंटेंट है उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं आपके ये। बेसिकली इसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स आपके जैसे जो फॉर्म हो रहे हैं आपके, ये जो ग्लूकोज है, फैट है, प्रोटीन है, इन पूरी कंडीशंस की बात करें
ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, चूँकि रिस्पायरेशन की बात मैंने आपसे की थी, इससे प्रीवियस चैप्टर्स में भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था आपसे रिस्पायरेशन के बारे में, तो वहाँ से आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट अबाउट द सेलुलर रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि इनके थ्रू जो फॉर्म होंगे, जो एज ए प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, वो बेसिकली फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा आपका और वाटर फॉर्म होगा आपका। इनको बेसिकली हम नाम एक टर्म यूज़ करते हैं जो वाटर फॉर्म होता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड अबाउट द मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं इसको हम। चूँकि पूरी बॉडी में जो प्रोसेस हो रही है रिस्पायरेशन, जहाँ ग्लूकोज कंटेंट का ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, उनके थ्रू सारी कंडीशंस क्या हो रही हैं आपकी वहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। तो वो टर्म आपका क्या होगा, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा आपका। जो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू क्या किया जाएगा, इनको बेसिकली ब्लड के थ्रू आपका इनको रिमूव किया जाएगा आपका, लंग्स इन्वॉल्वमेंट आपकी वहाँ पे शो होगी। इसमें वाटर कंटेंट होंगे आपके, चूँकि वाटर कंटेंट कुछ पार्ट रिस्पायरेशन के थ्रू रिमूव होगा, कुछ पार्ट आपका स्वेट के थ्रू जो होगा वो रिमूव होगा आपका वहाँ पे। तो इस तरह से आपके जो वाटर कंटेंट कुछ आपके यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज होते हैं आपके वाटर कंटेंट जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्या होंगी, रिमूव होती रहती हैं। तो रिस्पायरेटरी वेस्टेज भी आपके ये हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी वेस्टेज होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आपके। अभी जो मैंने वाटर CO2 की बात की मैंने आपसे कि किस किस कंटेंट से सारे वर्क आपके रिमूव हो रहे हैं आपके, जैसे CO2 जो हो रहा है आपका, जो सेलुलर रिस्पायरेशन के फॉर्म हो रहा है आपका। अब वाटर जो होगा लंग्स के थ्रू है, स्वेट के थ्रू जो पसीना हो रहा है आपका, किडनी के थ्रू। अब CO2 बेसिकली निकलता कहाँ से, इट कैन रिमूव ओनली थ्रू द लंग्स के थ्रू क्या होगा, ये आपका रिमूव होता है। तो ये कंडीशन आपकी हो गई CO2 और वाटर के लिए आपकी हो गई। अगला कंटेंट है जो अदर आपके वेस्टेज हैं जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो रिमूव होने चाहिए आपकी बॉडी के। पहली जो कंडीशन उसमें आपकी ऑक्जेलिक एसिड्स है आपके, फिर लैक्टिक एसिड्स होता है आपका, फिर जो मिनरल्स हैं, ड्रग्स कंटेंट जो होते हैं उनके जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कुछ विटामिन से आपके हो रहे हैं बॉडी में, जो वेस्टेज हैं आपके जो बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं आपके, या फिर किसी कंडीशन आउटर सोर्सेज को यूज़ करते हैं। हार्मोन कंडीशन जो कोलेस्ट्रॉल है, बाइल कंटेंट है आपका, पिगमेंट कंटेंट है आपके, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन जो होते हैं जो बेसिकली RBC के ब्रेकडाउन के थ्रू फॉर्म होते हैं आपके, यूरोक्रोम जो होता है आपका, इस कंटेंट का भी आपका यूरिन के साथ डिस्चार्ज होते रहते हैं आपके। क्योंकि यूरिन आपका एक ऐसा कंपोनेंट है, इसके थ्रू कई चीज़ें जो बॉडी से होंगी, जो आपकी बॉडी के हार्मफुल होती हैं, वो मैक्सिमम कंटेंट जो होते हैं बॉडी से क्या होंगे, रिमूव होते रहते हैं आपके। ये तभी पॉसिबल होता है जब एक्सेस कंडीशन वाटर आप क्या करें, यूज़ करें, कि जो बॉडी के लिए वाटर हो रहा है आपका यूटिलाइज हो रहा है आपका, और उससे जो आपकी बॉडी का हार्मफुल कंपोनेंट होते हैं, बॉडी का हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव करने में क्या किया, हेल्प मिलती है आपकी। अगली कंटेंट है आपका कि लो एनिमल्स की, जो मैंने आपसे बात की कि लो एनिमल्स में बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला, दैट इज अबाउट द अमीबा एंड द पैरामीशियम की बात मैं करूंगा आपसे। ये यूनिसेल एनिमल्स आपके होते हैं ये। अब इसमें अमीबा और पैरामीशियम की जो बात होती है, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते हैं जिसके थ्रू वेस्ट कंटेंट को ये रिमूव करें आपके। बेसिकली इनका जो वेस्ट कंटेंट आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा आपका, इट कैन बी डिफ्यूज इनटू द सराउंडिंग मीडियम, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे आपके। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा उसको बेसिकली कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, अमीबा की बॉडी के अंदर कुछ वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं आपके, जो अलग अलग कंडीशन से फॉर्म होते हैं आपके। जैसे फूड वैक्यूल्स फॉर्म होगा जो है, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड्स को हेल्प करते हैं आपके। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं दैट हेल्प इन द एक्सक्रीशन जो होता है वो काम करते हैं आपके ये। तो ये पूरी कंडीशंस होती है जहाँ से वेस्ट कंटेंट जो होते हैं वो रिमूव होते हैं आपके, जो गैसेस फॉर्म भी हो रहा है आपका, जो कि वहाँ पे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो सिर्फ आपके जो सेल्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इन्हीं मेम्ब्रेन्स के थ्रू बाय डिफ्यूजन के थ्रू और जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं इनके थ्रू सारे कंटेंट जो होते हैं वो रिमूव होते रहते हैं आपके ये। अब इसमें एक जो डायग्राम्स मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसके थ्रू आपका कि जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स शो कर रहा है आपका इसके अंदर, कि जो भी मान लीजिए जो वाटर फ्लो आपका जो भी वेस्ट कंटेंट हो रहे हैं उनको बेसिकली रिमूव करने की बात की जाती है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म कंटेंट है आपका, जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपका बॉडी फॉर्म, ये क्योंकि टेम्प्रोरी कंडीशन में आपके फॉर्म होते रहते हैं आपके, ये हर समय बॉडी के अंदर ये आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये वेस्ट कंटेंट होगा उसको क्या करेंगे, रिमूव करने में हेल्प करेंगे ये। इट कैन कम ऑन टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स एंड वहाँ से क्या करेंगे, ये जो वेस्ट कंटेंट को बाहर डिस्चार्ज करने में हेल्प करते हैं। तो ये कंडीशंस आपकी हो गई इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर द पैरामीशियम, वहाँ भी ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो रहे हैं वो फॉर्म हो रहे हैं आपके ये, और ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो रहे हैं दैट हेल्प इन द रिमूव ऑफ द वेस्ट कंटेंट बॉडी से बाहर करने में हेल्प करेंगे ये।
अगली कंडीशन की बात मैं करूँगा आपसे, स्पॉन्जेस की बात करूँगा और हाइड्रा की बात मैं करूँगा आपसे। ये यहाँ पे चूँकि कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, चूँकि वाटर के अंदर प्रेजेंट है लिविंग बींग्स जो होते हैं आपके ये, तो यहाँ पे जो सिंपल डिफ्यूज़न जो होगा वो इन्वॉल्व होता है स्पॉन्ज में आपके, और हाइड्रा के अंदर जो होगा आपका ये बेसिकली कंटेंट जो होगा ये शो होते हैं आपके ये। आगे बढ़ते हैं इसमें, एग्जाम्पल जो आपका डायग्राम दिए थ्रू बताया गया आपका, हाइड्रा में आपकी जो कंडीशंस हो रही हैं आपकी, यहाँ पे स्पॉन्जेस जो हो रहे हैं, चूँकि यहाँ पे स्पॉन्ज के अंदर एक सिस्टम मिलता है आपका, जो कैनाल सिस्टम की बात यहाँ की जाती है, जहाँ पे वाटर जो हो रहा है इसमें इन करता है आपका, स्मॉल पोर्स होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, स्मॉल पोर्स होते हैं। अब इन्हीं डिफरेंट टाइप के जो पोर्स होते हैं, जो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े पोर्स आपके जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं पोर्स के थ्रू सारे जो कंटेंट वाटर कंटेंट बॉडी में पहुँच रहा है आपका, और वाटर कंटेंट बॉडी से बाहर क्या रिमूव हो रहा है आपका। तो यहाँ पर डिफ्यूजन कंडीशन थोड़ी इन्वॉल्व होती है आपकी, कुछ वेस्ट कंटेंट में साथ में यहाँ से क्या हो गए वो रिमूव हो जाते हैं आपके ये, तब ये कंटेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन में आपके। नेक्स्ट अबाउट द फ्लैटवर्म्स। अब फ्लैटवर्म्स की बात की जाए, जो प्लेनेरिया की बात यहाँ पे है, जो फ्लैटवर्म्स आपके जो बेसिकली प्लैटियलमिन्थीस की बात हो सकती है इसमें, क्यों एक्सेस वाटर जो होगा फ्लेम सेल्स, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि फ्लेम सेल्स कंटेन करते हैं, मतलब मेन स्पेशलाइज्ड जो आपके ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट द फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल जो होगा वो एक्सेस वाटर को क्या करेगा बॉडी से बाहर रिमूव करेगा आपका ये, एंड जो एक्सक्रीटरी पोर्ट के थ्रू आपके जो वाटर आपका रिमूव हो रहा है आपका यहाँ पे जो कैनाल्स के थ्रू आपका, अब यहाँ पे जो पोर्ट्स होंगे इनके थ्रू रिमूव होंगे आपके, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है आपका, वो भी क्या होगा आपका रिलीज होगा बाय द कंडीशन ऑफ द डिफ्यूजन, मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो भी क्या कंटेंट होंगे आपके वो रिमूव हो जाएंगे आपके ये। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, मतलब फ्लेम सेल मेन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं आपके जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उसमें आपके। ये डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया गया इसमें कि द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम सेल्स, कि फ्लेम सेल कंडीशंस क्या होती हैं आपकी ये। तो एग्जांपल ऑफ द प्लेनेरिया का एग्जांपल दिया गया आपका ये। नेक्स्ट अबाउट द एक्सक्रीशन इन द अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की बात की जाए, यहाँ पे जो अर्थवर्म आपका है नेफ्रीडिया वहाँ प्रेजेंट होती हैं आपकी, चूँकि किडनी जो होंगी प्राइमरी कंडीशंस में आपकी नेफ्रीडिया कंटेंट जो होगा वो शो होगा आपका इसमें। अब जो नेफ्रीडियन फॉर्म होते हैं ये बेसिकली स्मॉल कैपिलरीज के थ्रू क्या होंगे, ये जॉइंट मतलब सराउंडेड होते हैं आपके ये, और इट कैन टेक द वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स एंड द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इनका मेन काम आपका यही है, आपका बॉडी से वेस्ट कंटेंट को लेंगे, इसको रीअब्जॉर्व करेंगे आपका, एंड फ्रॉम नेफ्रीडियम कैनाल एंड कैपिलरी के थ्रू क्या करेंगे, इसको बॉडी से बाहर रिमूव करने में क्या करेंगे ये हेल्प करेंगे ये, क्योंकि इनका जो वेस्ट कंटेंट आपके होते हैं इट कैन पास इनटू इंटेस्टाइन कंटेंट में क्या होंगे वहाँ पास होंगे, और वहाँ से फिर इनको बाहर निकालने में हेल्प मिलती है। तो ये कंटेंट होता है आपका अर्थवर्म के अंदर, आपका ये कंडीशन शो होती है। डायग्राम के थ्रू शो कर रहा हूँ मैं आपको इसमें कि जो डिफरेंट कैपिलरीज होती हैं जो हेल्प करती हैं वेस्ट कंटेंट को रिमूव करने में, इंटेस्टाइनल कंडीशन में सारी चीज़ें शो हो रही हैं आपके यहाँ डायग्राम के थ्रू। नेफ्रीडियम पार्ट जो होगा वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, आपका कैपिलरीज कंटेंट जो हो रही है वो शो हो रही है आपके यहाँ पे। इसके तो सारे वेस्ट कंटेंट जो हो रहे हैं वो रिमूव होने में क्या करेंगे हेल्प करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्थोपोड्स में बात करें तो इसमें बेसिकली कुछ प्रॉन्स होंगे या क्रैब्स आपके जो होते हैं, इनमें ग्रीन ग्लैंड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन के लिए। फिर अगर हम बात करें आपके कुछ और जो मैल्पीगेंट जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके ये, इंसेक्ट्स में आर्केनिड्स में उसमें बेसिकली आपके मैल्पीगेंट ट्यूबुल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके ये। तो ये दो कंटेंट हो गए, ग्रीन ग्लैंड जो वो भी प्रेजेंट होती हैं, मैल्पीगेंट ट्यूबुल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स में वेस्ट कंटेंट को रिमूव करने के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं आपके ये। अगली कंडीशन आपकी इंसेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, ये वही जो बात मैंने आपसे की इसमें कि इसमें बेसिकली मैल्पीगेंट ट्यूबुल्स जो आपका है वो है प्रेजेंट आपका ये, जो स्पेशलाइज्ड आपका ऑर्गन्स होता है आपका ये। अब जो वेस्ट जो होते हैं आपके वो ब्लड से आपके मैल्पीगेंट ट्यूबुल्स में आपके फॉर्म होते हैं, और ये बेसिक डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू क्या होंगे आपके ये इनको बाहर निकालने में रिमूव करेंगे। ये जो वेस्ट कंटेंट आपका था, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, उसको भी रिमूव करने में क्या करेंगे ये हेल्प करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन की बात मैंने आपसे डिस्कस की कि जो वेस्ट कंटेंट हो रहे हैं आपके ये, उन वेस्ट कंटेंट को कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो हो रहे हैं वो रिमूव करने में हेल्प कर रहे हैं, जो अलग अलग आपके फाइलम जो आपके एनिमल्स के हैं आपके वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके ये।
इंसेक्ट की बात मैंने की, आर्थ्रोपोडा में आपका इंसेक्ट भी आता है आपका, जो एक ऑर्डर आपका इंसेक्ट है आपका। और फिर उसमें आपके डिफरेंट जो क्रैब्स होते हैं वो भी कंडीशन आपके यहाँ पे शो होती है कि वहाँ पे क्या क्या होंगे आपके। तो आपने बेसिकली मैल्पिजियन ट्यूबुल्स पढ़ा, आपने ग्रीन ग्लैंड्स पढ़ा आपके इसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपके ये डिफरेंट जो आपके स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट कंटेंट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अगली कंटेंट जो इंसेक्ट की मैंने डायग्राम की बात की यहाँ पे कि डायग्राम के थ्रू आपका मैल्पिजियन ट्यूबुल्स होगा आपका, वो प्रेजेंट होगा आपको डायग्राम के थ्रू शो किया गया है आपका कि मैल्पिजियन ट्यूबुल्स हो रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं आपके ये, और इन्हीं के थ्रू जो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू वेस्ट कंटेंट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है आपका। तो ये कंटेंट हो गया आपके। फिर इसमें लास्ट आपका मोलस्क की बात हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इस वेल डेवलप्ड सिस्टम जो हो रहा है आपका एक्सक्रीटरी का वो तो प्रेजेंट आपका है। और इसमें चूँकि ट्यूबुलर नेफ्रीडिया होते हैं आगे चल के जो कि किडनी की तरह क्या करेंगे ये अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं आपके ये। तो ये पूरी कंडीशन जो होती है शो होती है आपकी इसके अंदर। अब इसमें ऑर्गन ऑफ बोजनस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका। जो ऑर्गन ऑफ बोजनस होता है वो बेसिक मोलस्क में प्रेजेंट है और ये आपका किडनी की तरह क्या कर रहा है, ये फंक्शन जो होता है वो अपना शो करता है आपका ये। तो यहाँ पे स्पेशलाइज कंडीशन हो गई। अब आगे जो इकैरियोडर्मेटा था आपका, वहाँ पे बेसिकली जो आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होते कोई स्पेशलाइज कंडीशन में, जो भी आपका वाटर कंटेंट हो रहा है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है आपका, क्योंकि वहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू आपके जो वेस्ट कंटेंट हो तो भी तो बहुत धीरे धीरे रिमूव होते स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से भी आपके। तो ये पूरी कंटेंट वहाँ पे शो होते हैं। इस तरह से लोअर एनिमल्स के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हुई आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो कॉर्डेट्स होंगे, जो वर्टिब्रेट्स उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा।